ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने जाना कि किस तरह है सुखदेव मुनि जी भगवान को बारंबार प्रणाम करके कथा को आरंभ करते हैं। आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि सृष्टि का निर्माण किस तरह हुआ और किस तरह है भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत का ये प्यारा सा महात्म्य। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। सुखदेव मुनि जी बताते हैं कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, आप हमें ये बताइए कि भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना किस तरह से की। तो आइए आज के इस महात्म्य में इसी के बारे में वर्णन किया हुआ है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ और सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किस में होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु। आप इस तत्व को मुझे बताइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है और हो रहा है या होगा उसके आप स्वामी हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल करके उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न कर लेते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें से ऐसी कोई सत असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार आप सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित होकर के घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका में भी डाल दिया है कि आपसे बड़ा भी कोई है। पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझ में प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही भाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वसुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंख के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भक्त वत्सल रूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान के अभिन्न दूसरा कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के पारायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंग कल्पित हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं, तथा उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति हेतु ही हैं।
सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली होती हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधन का पर्यवसान भी भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं। निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित और अनंत हैं। सृष्टि स्थित और प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही 3 गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। भगवान की शक्ति से ही काल के 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया है। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया है और कर्म ने महत्व तत्व को जन्म दिया है। रजोगुण और सत्व गुण की वृद्धि होने पर जो विकार हुआ है, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप में तमह प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया, जो 3 प्रकार का होता है। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उसमें वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के ही रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, इससे तेज की उत्पत्ति हुई। तेज का प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द और स्पर्श भी इसी में ही हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्व के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप इसी में ही हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण, कार्य भी इसी में ही आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण इसमें विद्यमान हैं। कारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण, इन 5 ज्ञानेंद्रियों एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेंद्रिय, इन 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस के अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये 5 महाभूत इंद्रिय, मन और सत्व आदि 3 गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व स्वरूप परस्पर एक दूसरे से मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल और कर्म के स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उसमें रहने वाली वस्तु की कल्पना करते हैं।
उसकी कर्म से नीचे के अंगों से 7 पातालों की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों से 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की जाती है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलोक की कल्पना की गई है। उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष के कमर में ऐतल, जंघा में वीतल, घुटनों में पवित्र सूतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष स्वर्ग लोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि अपने चरणों में पृथ्वी, नाभि में भूलोक और सिर में स्वर्ग लोक है। तो दोस्तों, यह था भगवान के विराट रूप से सृष्टि की रचना का यह अध्याय। आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान आप तक पहुंच सके। जय श्री नारायण दोस्तों।